ये बात तो हमेशा यही बात तो आप कह रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिल और दिमाग से कि अगर मैंने कहा सभी काम अच्छा कर रहे हैं, पर ऊर्जा मंत्री के रूप में जो मेरी शुरुआत हुई है उससे आप क्या महसूस कर रहे हैं? अंतर आप नहीं लगी। अब 100 काम तो मैं भी बोलूं, मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, अपेक्षाएं मेरे काम करने की मैंने कहा कि मुझे मौका देंगे। और देखो मुझे आप सबका भी साथ चाहिए। दोस्त मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, हम और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने बेटा बेटी को। और बेटा बेटी को प्यार सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो हिस्सा है। सही प्यार है कि उनके अनुकूल वातावरण, और वातावरण कब बनेगा? जब वहाँ अच्छे लोग होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी बिजली मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें अच्छे लोगों का सम्मान करना होगा, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। अच्छे लोग कुछ काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें थोड़ी बहुत कमी काम करने के दौरान आ गई तो उसे हतोत्साहित नहीं करना होगा। तो अच्छे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, अच्छे कामों की तादाद बढ़ जाएगी। दूसरा मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो संख्या 0 हो जाएगी, तो हमारा बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा। मैं आपको इस दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपने बेटा बेटी को प्यार करता हूँ और आप भी करते होंगे, उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल है, 5,000 करोड़ रुपए साल का कंपनी देती है फिक्स कॉस्ट वगैरह, उसको खर्च क्यों नहीं? आपको जब पता है ये चीजें बेसिक, इनको क्यों नहीं हटा देते? पावर परचेस एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हुआ है, आप बता दो पहले। एग्रीमेंट को खत्म एक किया है, उसके लिए दूसरी पार्टी कोर्ट चली गई है। तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बोलूं, जी, तो थोड़ा सा मैंने आपसे यही सर, मीटर नहीं लग पा रहे हैं बिना अभी मीटर रीडिंग के बारे में, मीटरों के बारे में मैंने अभी आपसे 10 लाख मीटर है सर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 10 लाख मीटर मैंने आपको अभी यही हिदायत दी है। जी अभी हिदायत दी है जी, कॉल सेंटर के मैटर में हिदायत दी है। कॉल सेंटर कर्मचारियों को क्या हक मिल रहा है उसमें अभी 2 घंटे में आपको रिपोर्ट मिलेगी, क्या हमको सही वेतन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्या है। तो आप थोड़ा सा मुझे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई चीज अभी कह दूं फिर कल आप मुझसे कहोगे, अगर उससे तथ्य कुछ और आ गए नहीं, जब आप मैंने कुछ और बोल दिया। सर, जब मंत्री जी एक सवाल शिवराज सरकार के 15 साल के कार्यकाल और कमलनाथ सरकार के 15 साल के कार्यकाल, 15 माह के कार्यकाल को लेके बीच का जो गैप रहा उसको लेके बिजली विभाग के बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसी बिजली रही? तो मैं एक बात बताऊँ आपको, इस मामले में मेरा थोड़ा सा पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 15 महीने का जो सरकार बनी, लोगों की ये अपेक्षा थी कि आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जो शासन किया है उससे अच्छी सुविधाएं कांग्रेस के शासन में मिलेगी और कोई अच्छा चेहरा नहीं, इसीलिए सरकार बदली। और मैं आभार करूंगा माननीय शिवराज सिंह जी साहब का, उस समय भी 5 चाहती तो खरीद पूर्वक सरकार कर सकती थी, पर नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। पर कांग्रेस के हाईकमान ने इतनी प्रदेश की जनता के साथ विडंबना की, धोखा किया कि लड़की की शादी के वक्त तो दिखा दिया नौजवान, जब वरमाला डालेगी तो 74 साल की उनको 74 साल का बुजुर्ग जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ मध्य प्रदेश का, जिस तरीके से अंग्रेज देश पर राज करने आई थी, उन्होंने देश को लूट करके धन संपदा लेके वापस चले गए। ऐसा ही कांग्रेस कमेटी के सीईओ कमलनाथ जी 15 महीने में सिर्फ प्रदेश को लूटा और लूट करके कर्मचारी अधिकारियों का एक पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा बहुत पार्ट उपभोक्ताओं का भी होगा, इसमें थोड़ा बहुत पार्ट हमारी लीडरशिप का भी होगा, और इसमें थोड़ा बहुत पार्ट हमारे नाराज मत हो जाना चौथे स्तंभ का भी होगा। जब तक ये समुचित व्यवस्था समग्र रूप से हम तय नहीं करेंगे तब तक हम बहुत बड़े परिवर्तन की आशा
करना कठिन है। और इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह की सरकार और मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, मेरी ये निरंतर कोशिश है और ये सिर्फ सहानुभूति के आपके लिए नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं, दिल और दिमाग से बिजली कंपनी के उन सारे बिंदुओं पे मैं स्वयं जाके देख रहा हूँ कहाँ पे क्या चीज़ कमी है, कहाँ किन चीज़ों को ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कह दूँ वो ठीक नहीं होगी। मैं 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिर आपसे चर्चा करूँगा, तो आपको हर चीज़ में कोशिश करूँगा कि कुछ अंतर। मंत्री जी, मध्य प्रदेश में घर घर बिजली विद्युत नियामक आयोग के पास याचिका दायर करती है दाम बढ़ाने के लिए, तब वो अपना जो खर्चा है वो बताती है, घाटा दर्शाती है बिजली कंपनियां, और ये हर साल होता है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगी ज्यादा बिजली बिक रही है, मध्य प्रदेश में उत्पादन अब होने लगा है, बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उसके बावजूद हर साल घाटा क्यों होता है बिजली कंपनी? इस बात की समीक्षा की क्या आपने कि क्यों आखिरकार घाटा हो साल दर साल हो रहा है? कभी कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें बिजली कंपनी ने ये कहा हो कि हमें भरपूर फायदा हुआ और इस साल हम नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, मुझे भी 5 महीने मंत्री और जिसमें से 3 साढ़े 3 महीने मेरे को चुनाव चले, कोरोना काल में मैं चुनाव के बाद शांत नहीं बैठा। तत्काल मुझे लगा, उन्हें विद्युत सब स्टेशनों पर गया, जौन कार्यालय पे गया, मुझे लगा तो मैं ताप विद्युत गृह सरणी भी गया, और आज मैं जबलपुर में बैठा हूँ, तो मैं इसी बात की समीक्षा जो आप कह रहे हैं, आपके मन में प्रश्न है, वो मेरे मन में प्रश्न है। पर प्रश्न तो है, पर उसका समाधान 2 चीजें है कि थ्योरिकल समझ लो आप टेबल पे बैठ के, या प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीजों का हम नीचे से समझ करके, और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा है, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मुझे ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आजकल बोली बात को बहुत आसानी से जा सकती है, थोड़ी देर के लिए वाही भी हो सकती है, पर उसके बाद अगर वो क्रियान्वयन नहीं होती तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, वो पेपरों में ना हो, आमजन में क्या होती है, तो वो जनमानस में इमेज बात का महत्व बना है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, और आपको दिन प्रतिदिन आम उपभोक्ताओं की को बिजली विभाग के प्रति विश्वास पैदा होगा। आप ये देखिए, चाहे वो अभी 20% 10% लोगों पे हुआ हो, अगर दीपावली का त्योहार था तो मेरे विद्युत मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों और खुद मैंने लोगों से चर्चा की, और मुझे 95% लोगों ने कहा कि विद्युत हमको ठीक से मिल रही है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको प्रदेश के कम से कम 50 उपभोक्ताओं से मेरे कार्यालय ने संपर्क किया है। चाहेंगे तो मैं उसकी सूची दे, और उस सूची में क्या जवाब है वो भी होंगे, आप भी उसको टेलीग्राफ। तो मैं उसके आधार पर देखता हूं कि लोगों की क्या, तो उसी आधार पर मैं बात करूं। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, और मैं विश्वास रखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई में हम लोग अच्छा करेंगे और आपको अच्छे भाई साहब 1 महीने स्पष्ट रूप से आपसे कहा है कि मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाह रहा हूँ, दिल और दिमाग से करना चाह रहा हूँ कि हम
आपसे 6 महीने बाद विद्युत मंडल पर चर्चा। भाई साहब जो गैर भाई साहब एक सवाल एक सवाल है कि दिल्ली सरकार जो है मध्य प्रदेश से बिजली लेती है और 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, 400 यूनिट पर हाफ बिल देती है, उसके बाद सरप्लस होने के बाद मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिल रही है, क्यों? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको 100 रुपए दिए जाते हैं, आपके घर की बजट है। अब वो बजट आप 100 रुपए में से 40 रुपए बिजली पे खर्च कर रहे हो, कितना स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हो, कितना शिक्षा पे खर्च कर रहे हो, ये तय किसको करना है आपको? आप कुछ किसी में फ्री में बिजली देना चाहते हो दो ना। दिल्ली सरकार को हमने तो नहीं रोका। मध्य प्रदेश की जनता आप कुछ बात सुनिए, आप उससे समीक्षा करेंगे। वो बिजली कोई सस्ती कहाँ से दे रहे हैं? बिजली तो जितनी रेट पर ली है ये उससे सस्ती दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जनता उधार घी लेकर के कब तक आदमी को पहलवान बना दे? मंत्री जी अब आप हर चीज में मंत्री जी मंत्री जी घर घर बिजली पहुंचाने की मंत्री जी घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना में मंत्री जी घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना में मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ, जांच भी चल रही, कई जगह इलेक्ट्रिफिकेशन और फीडर सेपरेशन के लिए काम हुआ, लेकिन जमीन पर नहीं दिखा। बीती सरकार ने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला इसको बताया था। सौभाग्य योजना की जांच कहां तक पहुंची है, किस तरह से आपने आज समीक्षा में बात की? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने फिर कहा कि मैं सारणी गया, मुझे लगा कि मजदूरों को हक नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है मालूम है? FIR दर्ज हुई, FIR की कॉपी आपके पास थी ना? तो फिर आप मुझ पर विश्वास रखिए कि आपने जो बातें कही हैं, मैंने कहा कि मैं कोई भी चीज किसी को भी एक दिव्या हाड़ मास की बनी, हम किसी को चोर कहें उससे पहले आप कम से कम प्रैक्टिकल सही उसकी जांच करें। तो मेरे पास आ जाने दो, उस समय बात करेंगे, कार्रवाई क्या हुई है आपको देखने को मिलेगा। हो रही है उसको हम करेंगे कम से कम समय में, मतलब समाप्त हो जाए, शिकायत तत्काल सुनी जाए उपभोक्ता की। तो इन सब बिंदुओं पे चर्चा हुई है और उसके क्रियान्वयन करने के लिए मैंने निर्देश दिए। मंत्री जी मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की फिर से एक मांग की गई है, टैरिफ पिटीशन फाइल की गई है, शासन किस तरह से इसे देख रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश लगभग उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे महंगी बिजली उपभोक्ता को मिल रही है। देखिए, आपने जो बात कही है कि निश्चित रूप से खर्चे जो हैं, खर्चे क्या है, जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति कहीं ना कहीं से होगी। शासन के पास जो भी पैसा आता है वो किसी न किसी कर के रूप में आता है, वो जनता का पैसा होता है। लाइन एंड लॉस कर मैं अभी आप पूरी बात बोल दूँ जी। तो मेरा कहना है कि चाहे तो अगर वो रीडिंग जो खर्चे हैं उसकी पूर्ति के लिए हम उसकी बिजली की दर बढ़ाएं, या हम ये भी समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे कहाँ खर्चे कटौती हो सकती है, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, उसमें सुधार करें। तो सबसे पहला सरल पक्ष ये है। उसके बावजूद भी अगर डिफरेंस रहता है तो अगर आवश्यकता होगी तो नियामक आयोग की बात माननी पड़ेगी और मान। भाई साहब, ये विद्युतीकरण में मुद्दा चल रहा है। पहले मध्य राज्य विद्युत मंडल का, फिर 4 कंपनियां